हेलो एवरीवन, ये हमारा सी लैंग्वेज सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस के बारे में। आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम जब भी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए हमें कंपाइलर की नीड होती है, सो दैट हम हमने जो भी लिखा है उसे हम कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल बना सकें। मीन्स उसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 एंड 1 की लैंग्वेज। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें या तो कंपाइलर चाहिए होता है या फिर हमें इंटरप्रेटर चाहिए होता है। सिंस सी लैंग्वेज में हमें अपने कोड को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की नीड होती है, तो हम इसमें कंपाइलर यूज़ करेंगे। तो हम एक आईडीई डाउनलोड करेंगे, कोड ब्लॉक्स। आईडीई बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने कोड को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एंड उसमें ही हमें कंपाइलर भी मिलता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर या फिर किसी किसी आईडीज़ में दोनों ही मिलते हैं। आईडी में हम जब भी कोई अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारे सिंटेक्स हाईलाइटेड हो जाते हैं, या फिर कीवर्ड जिनका मीनिंग ऑलरेडी हमारी आईडी को पता होता है तो वो उनको हाईलाइट कर देती है। तो आईडी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो हम कोड ब्लॉक्स में अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। अगर आपके सिस्टम में कोड ब्लॉक्स नहीं है तो आप सिंपली किसी भी ब्राउज़र पे जाकर, जिसको आप यूज़ करते हैं, आप सिंपली जाके टाइप कर सकते हैं डाउनलोड कोड ब्लॉक्स। जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको इसकी फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी www.codeblocks.org। आप इस पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट इस पे जाने के बाद भी आपको एक दूसरी वेबसाइट है, उस पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो हम पहले ही दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, softonic.com। यहाँ पे जाके आप कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि कोड ब्लॉक को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। जब आपका कोड ब्लॉक डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, प्रोजेक्ट। इन सब के बारे में हम बाद में सीखेंगे कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आप सिंपली फाइल पे क्लिक करके न्यू पर जाएंगे एंड एम्प्टी फाइल इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल ओपन हो जाएगी। ये एक न्यू ब्लैंक पेज आ जाएगा जिस पे हम अपनी कोडिंग करेंगे। अगर आप ये यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपली Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे अपनी कीबोर्ड पे एंड फाइल ओपन हो जाएगी न्यू। तो हम अपने यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले हम कोड लिखने के लिए, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए, मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी बनाएंगे। अब इसकी बॉडी में ही हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि प्रिंटफ फंक्शन कैसे वर्क करता है। प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी आउटपुट स्क्रीन पर लेते हैं। वैसे तो हम आउटपुट लेने के काफ़ी मेथड होते हैं, आप प्रिंटर से आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हम मॉनिटर को बोलते हैं। तो इसलिए हमें सी लैंग्वेज में आउटपुट लेने का मीन्स होता है कि हम स्क्रीन पर कोई आउटपुट ले रहे हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम सी लैंग्वेज में आउटपुट लेते हैं स्क्रीन पर। इसके लिए हम प्रिंट एफ आपको सभी स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कोई भी आपको कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना। प्रिंट एफ लिखने के बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और इस डबल कोट्स के अंदर जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। प्रिंट एफ हेलो, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। आपको ये पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज में हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद हमें एक टर्मिनेटर यूज़ करना पड़ेगा। टर्मिनेटर उस लाइन को टर्मिनेट कर देता है। हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोड ब्लॉक्स यूज़ ना करके टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें आउटपुट लेने ch फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। गेट सी फंक्शन का क्या फ़र्क होता है? गेट सी एच फंक्शन में जब तक आप कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं देते हैं तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, लेकिन इन कोड ब्लॉक्स में आपको गेट सी एच फंक्शन यूज़ करने की कोई नीड नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे रन कराएंगे।
सबसे पहले हमें बिल्ड करना पड़ेगा फंक्शन को। बिल्ड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे आपको जो बिल्ड का बटन दिख रहा है, आप इस पर जाके प्रेस कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड करने से पहले हमें इसे सेव करना है, तो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो first.c करके सेव कर सकते हैं। अपना यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड हम हमेशा .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ये सी लैंग्वेज का रूल है कि हमें सोर्स कोड को .c एक्सटेंशन से ही सेव करना है। अगर आप जावा में कोई कोड लिख रहे हैं तो आप .java से सेव करते हैं, जैसे पाइथन में .py से सेव करते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज में .c से आपको आपका सोर्स कोड सेव करना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पर रन करते हैं। रन करने के लिए आप Ctrl+F10 भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया। तो हमने printf फंक्शन की हेल्प से हमने अपने इस स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट किया। ये था printf फंक्शन का यूज़। आपने देखा कि ये हमारा पूरा एक कोड रन हुआ, तो रन होने में उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये भी हम देखते हैं। तो सी लैंग्वेज में हमने देखा कि जो भी हम एडिटर पे लिखते हैं, हमने जैसे यहाँ पे कोड ब्लॉक्स में जो भी एडिटर पे लिखा है, इसे हम सोर्स कोड कहते हैं, जिसे हम .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सोर्स कोड हमारा प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ किए होते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को नहीं पता होता। उन इंस्ट्रक्शंस का डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है। प्री प्रोसेसर हेडर फाइल से उन कंटेंट को उठाता है और उनको इस सोर्स कोड में इंक्लूड कर देता है। इसलिए हम #include stdio.h लिखते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे हम #include stdio.h लिखते हैं, यहाँ पर हैश जो होता है प्री प्रोसेसर होता है, ये क्या करता है, इंक्लूड कर देता है stdio में जो भी कंटेंट होता है, इसे हमारी सोर्स फाइल में इंक्लूड कर देता है। उसके बाद हमारी सोर्स फाइल कंपाइलर के पास जाती है। अभी हमारा एक्सपेंडेड कोड हो गया, ये कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है, इस एक्सपेंडेड कोड को जो भी हमारा आया है उसे कंपाइल करके हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स अभी हमारा कोड असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर उस कोड को असेंबल करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसका एक्सटेंशन अगर आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो .obj होगा, लेकिन अगर आप लिनक्स में वर्क कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन .ob। अब ये ऑब्जेक्ट कोड हमारा लिंकर के पास जाता है। लिंकर ऑब्जेक्ट कोड की फाइल को लाइब्रेरी फाइल की ऑब्जेक्ट कोड से लिंक कर देता है। मीन्स अभी भी हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे वर्ड्स इंक्लूड हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स इंक्लूड हैं जिनका मीनिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता। लिंकर क्या करता है, उन वर्ड्स का मीनिंग लाइब्रेरी फाइल में होता है, लाइब्रेरी फाइल के कोडिंग को हमारे सोर्स कोड की कोडिंग में लिंक कर देता है। उसके बाद हमारी .exe फाइल अगर आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं तो .exe फाइल बनेगी। लाइनक्स में a.out फाइल बनेगी, लेकिन अगर आप मैक में वर्क कर रहे हैं तो उसमें .dmg फाइल बनेगी। तो इस तरह से हमारा पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है। हमने जितनी भी कोडिंग की अपनी सी लैंग्वेज में कोडिंग की या फिर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, उसमें पूरा ये स्टेप फॉलो करने के बाद जाके हमारा पूरी एक सॉफ्टवेयर फाइल बनती है, जिसको रन कराने के लिए हमें किसी भी कंपाइलर की नीड नहीं होती। हम उसको ऐसे ही अपने सिस्टम में सेव करके उसे रन करा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि printf फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। हम जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इसका एडवांटेजेस ले सकें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।